पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब में। अक्टूबर 2024 में सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ देश के पहले राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में देश के पहले राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित कर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति मंत्रालय। भारत में संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। नेपाल देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कब राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 29 अक्टूबर को। हाल ही में 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पेट्रापोल के नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पेट्रापोल के नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में डॉट 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 स्थापना दिवस समारोह के दौरान युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 20वें। हाल ही में 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील। ब्राजील देश 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के लिए एक नया भाषा मॉडल सर्वम एआई लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 10। हाल ही में 10 भारतीय भाषाओं के लिए एक नया भाषा मॉडल सर्वम एआई लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दुबई में। हाल ही में दुबई में ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रेलवे सुरक्षा बल। अक्टूबर 2024 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया गया है।
अगला प्रश्न कह रहा है अक्टूबर 2024 में किस वन्यजीव अभयारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बेनोग वन्यजीव अभयारण्य। अक्टूबर 2024 में बेनोग वन्यजीव अभयारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है 28 अक्टूबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फिजी। हाल ही में फिजी देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे द हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? तो हाल ही में द हैरी मिशेल अवार्ड मिला है विभव कुमार तालुकदार को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रेचल गुप्ता। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला रेचल गुप्ता बनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियां सौंपी हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियां सौंपी है। अगला प्रश्न है हाल ही में पावर ग्रिड को कहाँ नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात में पावर ग्रिड को नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोज वी जैन ने। हाल ही में मनोज वी जैन ने नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वडोदरा में। हाल ही में वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भुवनेश्वर को। हाल ही में भुवनेश्वर को सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए सोलेक्स एनर्जी के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, SBI। हाल ही में SBI ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए सोलेक्स एनर्जी के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ वर्धा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। हाल ही में गुजरात में वर्धा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रुशान अब्बास को। अगला प्रश्न है हाल ही में चिराग चिक्कारा ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक। हाल ही में चिराग चिक्कारा ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।